मुंबई का इतिहास वास्तव में अतुलनीय है, और यह कहानी शुरू होती है 7 द्वीपों के एक समूह से, जो धीरे धीरे एक महान शहर के रूप में विकसित हुआ। ये द्वीप मछुआरों के छोटे छोटे गांवों और विभिन्न संस्कृतियों की परंपराओं का गवाह बने हैं। बहुत पुराने समय में मुंबई पर कई प्रसिद्ध हिंदू राजवंशों का शासन था। इन राजवंशों में मौर्य साम्राज्य और कई अन्य साम्राज्य शामिल थे, जिन्होंने मुंबई की समृद्ध संस्कृति को अपने अद्वितीय रंगों से सजाया। अचानक 1509 में पुर्तगालियों ने मुंबई की ओर रुख किया और 1534 में इसे संपूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में ले लिया। उन्होंने न केवल कृषि और धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया, बल्कि मुंबई के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक महत्वपूर्ण संधि, जो बहादुर शाह और पुर्तगालियों के बीच हुई, ने बंबई को पुर्तगालियों के अधीन ला दिया। इस संधि के साथ ही गुजरात सुल्तानात का अंत हुआ और मुंबई पर पुर्तगालियों का प्रभाव बढ़ता गया। पुर्तगालियों का प्रभाव केवल प्रशासनिक नहीं था, बल्कि उन्होंने व्यापार को भी एक नई दिशा दी। उन्होंने व्यापार को बढ़ावा देने के साथ ही ईसाई धर्म के प्रचार को भी प्राथमिकता दी, जिससे मुंबई का सांस्कृतिक परिदृश्य और भी समृद्ध हुआ। स्वाली की लड़ाई ने पुर्तगाली व्यापार के एकाधिकार को समाप्त करने में एक निर्णायक भूमिका निभाई। यह उनकी हार का क्षण था, जब पहली बार किसी अन्य यूरोपीय कंपनी ने उन्हें हराया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय तटों पर अपने व्यापार को सुरक्षित करने के लिए कई चाणक्य नीतियां अपनाईं। क्या इन नीतियों ने अन्य यूरोपीय शक्तियों को रोकने में प्रभावी भूमिका निभाई? ब्रिटिश और पुर्तगालियों के बीच विवाह प्रस्ताव ने नए सहयोग के द्वार खोले। इस प्रस्ताव के तहत बंबई के 7 पट्टे ब्रिटिशों को सौंपे गए। 1534 में जब पुर्तगालियों ने मुंबई पर नियंत्रण पाया, तो उन्होंने शहर में विकास की नई लहर लाने के लिए कदम बढ़ाए। हालांकि पुर्तगालियों के बीच व्यापार को लेकर चिंताएं भी थीं। उन्होंने मुगल सम्राट को उच्च कर लगाए, जिससे अन्य यूरोपीय व्यापारियों के लिए व्यापार करने के दरवाजे बंद हो गए। फिर 1661 में ब्रिटिशों ने एक चालाकी से पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के प्रस्ताव के जरिए व्यापारिक संबंध मजबूत करने का प्रयास किया। यह एक रणनीतिक कदम था, जिसने ब्रिटिशों को मुंबई में अपने पैर जमाने की प्रक्रिया में मदद की। इस बीच डच व्यापारियों का भारत में बढ़ता प्रभाव पुर्तगालियों के लिए चिंता का विषय बन गया। ऐसे में पुर्तगालियों ने ब्रिटिशों के साथ मित्रता कायम करने का निर्णय लिया, जिससे उनका व्यापारिक हित सुरक्षित रह सके। फिर एक दिन बॉम्बे इंग्लैंड के राजा को दहेज में सौंपा गया। इसने ब्रिटेन के साथ व्यापारिक संबंधों में नई मजबूती प्रदान की और मुंबई का भविष्य बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे के विकास के लिए कई सुधार किए। इसके परिणामस्वरूप बॉम्बे धीरे धीरे व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बन गया, जहां से व्यापारी दुनिया भर में अपने व्यापार का विस्तार करने लगे। बॉम्बे में चिकित्सा सुविधाओं के विकास ने न केवल जनसंख्या को बढ़ाने में मदद की, बल्कि व्यापार को भी प्रोत्साहित किया। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, व्यापार की संभावनाएं भी विस्तार लेने लगीं। विलियम हैम्बी ने वेला रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका उद्देश्य व्यापार और प्रशासन में सुधार करना था। इस परियोजना ने 7 द्वीपों के बीच कनेक्शन स्थापित करने का कार्य भी किया। इसी बीच बॉम्बे में कारखाने भी स्थापित होने लगे। यह एक ऐसा परिवर्तन था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को कच्चे माल का भंडार प्रदान किया। यहां से सभी वस्तुएं सीधे इंग्लैंड भेजी जाने लगीं। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को अपने नियंत्रण में ले लिया। इस परिवर्तन ने बॉम्बे को भारत के वित्तीय केंद्र के रूप में स्थिति में ला खड़ा किया। ब्रिटिश राज के दौरान बंबई में कई अद्वितीय संरचनाएं जैसे विक्टोरिया टर्मिनस और बंबई उच्च न्यायालय का निर्माण हुआ। ये सभी संरचनाएं आज भी गर्व का प्रतीक बनी हुई है। 1947 में भारत की स्वतंत्रता की सुबह बंबई एक महत्वपूर्ण शहर बन चुका था, जो गुजराती समुदाय के लोगों द्वारा नियंत्रित था। इस स्थिति ने मराठी बोलने वालों के बीच असंतोष को जन्म दिया। 1960 में बंबई राज्य का विभाजन हुआ, जिसके चलते महाराष्ट्र और गुजरात के नए राज्य बनाए गए। यह विभाजन असंतोष और हिंसा के कारण हुआ था, जिसने शहर के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे में विकास के लिए कई परिवर्तन किए, जैसे गोदाम, कस्टम हाउस और अस्पतालों का निर्माण। इसने व्यापार में तेजी लाई और जनसंख्या को भी बढ़ाया। बॉम्बे के विकास ने इसे एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना दिया, जिससे भारतीय और ब्रिटिश व्यापारियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। क्या इससे व्यापार के नए रास्ते खुले? विला पुनःपूर्ति परियोजना, जो 1782 में शुरू हुई और 1845 में समाप्त हुई,
ने आज के मुंबई के स्वरूप को आकार दिया। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को अपने हाथ में ले लिया, जिससे बंबई के विकास में तेजी आई। यह समय कितना निर्णायक था। मरीन ड्राइव का निर्माण विश्व युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण हुआ, जिससे आवश्यक वस्तुएं और युद्ध सामग्री तेजी से पहुंचाई जा सकीं।